हेलो फ्रेंड्स, आप देखते हैं इंग्ले सर, मैं हूं गणेश। इंग्ले दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस, जो कि हम ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे सामान खरीदते हैं, कॉस्टली सामान भी खरीदते हैं और इम्पोर्टेंट सामान भी खरीदते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को देखते नहीं हैं। एक्चुअली जो फोटो में दिखता है, जो इमेज में दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली वैसा ही हो। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो है, ये कंपनियाँ जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मैं तो सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करता हूँ। मैं इनका प्लस मेंबर भी हूँ। प्लस मेंबर का ये फ़ायदा होता है कि मैंने 1000 पे करके प्लस मेंबरशिप ले ली। इसका ये फ़ायदा होता है कि फ़ोन करोगे तो आपका जो कॉल है, आपकी जो कॉल है, तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन तुरंत होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब आता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाता है। ये फ़ायदा होता है प्लस मेंबरशिप का। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। ये सामान फिजिकली देखा नहीं होता है। जैसे ये शूज़ मैं अभी देख रहा हूँ, मान लो कि हमने इसे देखा नहीं है, ठीक है, और फिजिकली ये कैसा है हमें नहीं पता है। इसी के चलते ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियाँ क्या करती हैं कि हमें फ्लेक्सिबल, ये जो डीलिंग है हमारे साथ, कस्टमर्स के साथ, ये फ्लेक्सिबल बना देती है। फ्लेक्सिबल डीलिंग में होता क्या है कि ये टर्म्स और कंडीशन है वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। मतलब कैसे कि हर प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी होती है, किसी प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, सारी पॉलिसीज होती है। ये कस्टमर के लिए बहुत ही यूजफुल पॉलिसीज होती है। रिटर्न पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये शूज़ खरीद रहा हूँ, ये कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने खरीदा है तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। ये 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है, यहाँ पर पढ़ रहे 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है। तो मतलब क्या है रिटर्न पॉलिसी, और एक होती है रिप्लेसमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट भी क्या होती है। रिटर्न पॉलिसी में होता क्या है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, फॉर एनीथिंग प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, पॉलिसी ज़रूर पढ़िएगा उसकी। उस पॉलिसी में लिखा है कि रिटर्न पॉलिसी, तो आपको 30 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट वापस कराना होता है रिटर्न, और उसके बाद आपका रिफंड मिल जाएगा। इस पॉलिसी का मतलब ये है, चाहते रिप्लेसमेंट तो ले सकते हैं, नहीं तो आपका रिफंड कंफर्म है। एक और दूसरी पॉलिसी ये है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी, वो इससे थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी रिस्की है। रिस्की मतलब कैसी है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया है और हुआ क्या है कि आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मुझे उन्होंने प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर इसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक्चुअली कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की है, उसी से मैं आपको फेसअप करा रहा हूँ। तो देखिए एक दूसरी पॉलिसी, इसमें एक पॉलिसी है, यह है रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एक्चुअली मैंने इन्हें पढ़ा नहीं था, तो पता था कि ये पॉलिसीज़ होती है, लेकिन एक्चुअली जल्दबाजी में खरीदते मैंने इस पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ये पॉलिसी है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने प्रोडक्ट मंगाया है, ये देखो घातक कहाँ ठहरती है। आपने प्रोडक्ट मंगाया है आपके किसी दोस्त के लिए, या फिर आपके किसी रिलेटिव्स के लिए, या फिर किसी फ्रेंड के लिए मंगाया आपने बड़ी, तो होता क्या है कि वो फ्रेंड आपका लोकेशन चेंज कर गया। आपने प्रोडक्ट मंगाया, उसने लोकेशन चेंज कर दी। अब कॉस्टली प्रोडक्ट है, देखो ये 2000 रुपये का प्रोडक्ट है तकरीबन। तो आपने प्रोडक्ट मंगाया है और आपका फ्रेंड चला गया है, डिलीवर भी टाइम पे हो गया मान लो, या फिर उसके पहले आपका फ्रेंड चला गया कहीं दूसरी जगह पे, तो फिर उसके पास तो ये पहुंच नहीं पाएगा ना, आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने लिए तो मंगाया नहीं, आपके फ्रेंड के लिए मंगाया है ना। तो आप प्रोडक्ट किसे दोगे? ऐसी कंडीशन में आप यकीनन ये तो कंफर्म है कि आप चाहोगे उसे वापस कराना। अब वापस कराने के लिए आप जाओगे, प्रोडक्ट आपका पिकअप तो होगा, लेकिन क्या आपको उसकी रिप्लेसमेंट दे दी जाएगी दोबारा से। आप वहाँ जो भी कारण लिखोगे, लेट डिलीवरी वगैरह, या फिर जो भी मैसेज दोगे कि पार्सल लीक, कोई भी, ऐसी कंडीशन में क्या वो प्रोडक्ट वापस कंपनी में चला तो जाएगा सेलर के पास, लेकिन उसके बदले में दूसरा पीस आ जाएगा। लेकिन आप तो चाह रहे हैं उसे वापस कराना, कंप्लीटली रिफंड। तो ऐसी कंडीशन में वो रिफंड नहीं हो पाएगा। पॉलिसी ये है, ये सेलर की पॉलिसीज होती है। ये ऑनलाइन वेबसाइट जो होती है, शॉपिंग वेबसाइट, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सेलर की है। सेलर ही डिस्काउंट देता है। यहाँ पर देखिए 5% एक्सिस बैंक का डिस्काउंट है, और या प्लस ये देखिए ये जो 250 पे एक कॉइन मिल रहा है, ये भी एक कॉइन 20 रुपीज़ का होता है। तो ये भी सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो फैसिलिटी होती है, जो भी ऑफर होती है, सब सेलर की होती है, ठीक है।
एक इंटरमीडिएट का काम करती है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से, जैसे फ्लिपकार्ट। तो ये सारी सेलर की है। तो सेलर की पॉलिसी में तो रिटर्न का तो रूल है ही नहीं। इस आइटम पे बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है दूसरे आइटम पे, अभी इसके पहले मैंने बताया था उसमें बिल्कुल रिटर्न पॉलिसी थी क्लियरली। तो यहाँ पर लिखा है 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। आपको क्या सिर्फ प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिलेगा, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉलिसीज आपने ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन में, जैसे कि आपने गलत प्रोडक्ट रिसीव किया है, आपको सही प्रोडक्ट जो डिमांड किया है वो नहीं मिला है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। इस सेलर ने किया क्या, एक्चुअली मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए हैं, दो बेल्ट मंगाए थे मैंने। अब मैंने एक फ्रेंड के लिए मंगाया था, एक अपने लिए मंगाया था। फ्रेंड चला गया, ऐसी कंडीशन में मैं चाह रहा हूँ कि इसे वापस रिटर्न कराना, लेकिन रिटर्न हो नहीं रहा, ये तो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो चाह रहा हूँ रिटर्न कराना उसे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप चाहोगे, आप सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, सेलर हो सकता है आपको जवाब भी नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में आपको जो आपकी मेन वेबसाइट होती है, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जिससे भी आपने खरीदा है, उस वेबसाइट के साथ आप कैसे कांटेक्ट करोगे। एक्चुअली मेन वीडियो का जो मकसद है यही है बनाने का। मैंने वो तो आपको प्लस पॉइंट में बता दिया है कि रिटर्न पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है। एक्चुअली इस वीडियो का मकसद ये है कि हम जो अपनी जो वेबसाइट है जहाँ से हमने खरीदा है सामान, उस वेबसाइट के साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उस वेबसाइट के साथ आप रजिस्टर्ड कांटेक्ट करेंगे ईमेल के द्वारा, तो सेम मेल आपके सेलर को भी जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये प्रोडक्ट रिटर्न की प्रोसेस चालू है मेरी रिप्लेसमेंट की एक्चुअली। अब रिप्लेसमेंट के बाद फिर मैं कांटेक्ट करके सेलर से भी कांटेक्ट करूंगा और फ्लिपकार्ट से भी कांटेक्ट करूंगा, मैं इसे कंफर्म रिफंड कराऊंगा, जबकि इस पॉलिसी में है नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहली स्टेप रिफंड कराने की, जैसे कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी के थ्रू आप अगर रिफंड कराना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली स्टेप क्या है। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, नीचे वाला तो मैंने सुबह कर दिया था, उसे मैं अभी नहीं करूँगा। तो ये है, देखिए यहाँ पर ये एक तो रिटर्न रिक्वेस्टेड हो गया और ये उसके बदले में रिप्लेसमेंट भी आ रही, देखिए जो ये पिकअप हो गया और ये उसके बदले में रिप्लेसमेंट दे रहा है, लेकिन मुझे रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न ही कराना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो नीड हेल्प आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, ये आ गया नीड हेल्प। अब यहाँ पर आप आपकी प्रॉब्लम देख सकते हैं, सिलेक्ट यूर इशू। यहाँ पर आई हैवंट येट रिसीव्ड ऑफ माई पेमेंट, आई हैव फ्यू क्वेरीज अबाउट, ये सारे देख सकते हैं आपको क्या सूट करता है। आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ माई रिटर्न रिक्वेस्ट, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं करूँगा आई हैवंट रिसीव्ड द रिफंड ऑफ माई पेमेंट, ठीक है। तो ये मैं करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये इससे रिलेटेड है क्योंकि मुझे पेमेंट ही चाहिए। तो यहाँ उनका जो पॉलिसीज है उन्होंने लिखा है। अब हमें ईमेल करना है उनको, फ्लिपकार्ट को, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ईमेल अस पर, और यहाँ पर हम अभी करते हैं उनको, ये मेरे सेलर हैं, इन्होंने मुझे गलत प्रोडक्ट दिया था। अब यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे, मैं अभी टाइप कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे। थोड़े ही समय के बाद आपको फ्लिपकार्ट से या फिर जो भी वेबसाइट से आपने खरीदा है वहाँ से कॉल आ जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो इश्यू है, उसके ऊपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा और उसके बाद आपकी जो प्रोसीजर आगे बढ़ती जाए। तो ये तरीका होता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर रिफंड कराने का। अभी मुझे नहीं मिला है एक्चुअली, लेकिन मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है, मेरी गलती नहीं है। उन्होंने सही डिलीवर, एक्चुअली रियल टाइम पे डिलीवर हुआ है, लेकिन सही आइटम नहीं हुआ है, जिस कारण मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप कांटेक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।